दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईपीएल का मैच नंबर 65 जो कि होने वाला है आरसीबी वर्सेस एसआरएच। दोनों टीमों की बात करें तो दोस्तों एसआरएच यहाँ से क्वालिफाई से बाहर हो चुकी है और आरसीबी की बात करें तो क्वालिफाई कर चुकी है। अब ये जो भी मैच जीतेगी इनके से पॉइंट बढ़ेंगे। ठीक है, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आज के मैच में ट्रम्प प्लेयर कौन रहने वाला है, कौन से बैट्समैन चलेगा, इसके साथ साथ आज कौन से बॉलर विकेट लेंगे, क्योंकि आज का जो मैच रहने वाला है बिल्कुल जैकपॉट मैच रहना है। क्योंकि ये मैच होने वाला है लखनऊ में इकाना स्टेडियम पे। इकाना स्टेडियम दोस्तों ऐसा ग्राउंड, पीछे अभी आपको रिपोर्ट बताऊंगा तो वहाँ पे आपको और क्लियर हो जाएगा। इकाना स्टेडियम के बारे में आप लोगों को कुछ पॉइंट बता रहा हूँ कि हाई मतलब इस पर ज़्यादा स्कोर जाता नहीं हो, प्लस इसमें फास्टर को भी हेल्प मिलती है, स्पिनर को हेल्प मिलती है, बैट्समैन को भी। मतलब इसमें देखा जाए तो टोटली बिल्कुल बैलेंस ग्राउंड है। ए टू एड सब चीज़ बताऊंगा, वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एक प्यारा सा लाइक करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। कुछ कॉमन चीज़ें जान लेते हैं। जैसे आईपीएल का मैच नंबर 65 है, 23 मई को 7:30 पे होगा इकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ। ठीक है, ये मैच रखा गया है लखनऊ में, पहले कोई और स्टेडियम पे था बट लखनऊ में कुछ मैचेस कैंसिल होने के कारण इस मैच को लखनऊ में रख दिया गया है। पिच रिपोर्ट की बात करें इकाना स्टेडियम लखनऊ में, नियरली मैं इस ग्राउंड से मुश्किल 5 या 4 किलोमीटर दूर रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, इकाना स्टेडियम का आप मैंने क्लियर ही बता दिया कि बैलेंस ग्राउंड। बैलेंस ग्राउंड मतलब किसी को अगर नहीं पता है तो मैं उससे क्लियर करना चाहता हूँ। बैलेंस ग्राउंड मतलब होता है डायरेक्ट कि जितनी बैट्समैन को हेल्प रहती है उतनी फास्टर को हेल्प रहती है उतनी स्पिनर। मतलब इस मैच में आप लोग सोचें कि केवल बैट्समैन लेके जा रहे हैं, फास्टर बॉलर को स्किप कर रहे हैं, स्पिनर को स्किप कर रहे हैं, तो इससे आपका लॉस हो सकता है। क्योंकि इसमें देखा जाए तो तीनों को इक्वली हेल्प मिल रही है। तो आपको इस मैच में करना है कि बैट्समैन को भी लेना है, फास्टर को भी लेना है, प्लस स्पिनर को भी, तीनों को इक्वली लेके चलना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है केवल फास्टर और बैट्समैन के साथ जा रहे हैं, बैट्समैन 6 बन लिए हैं 4 बन लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आज के मैच में। ठीक है, जैसे बता रहा हूँ बिल्कुल एज इट इज़ वैसे देखते देखते आप टीम बनाइएगा, वन साइडेड आपकी विनिंग हो जाएगी। ग्राउंड का स्टैट देखिए, 22 मैच T20 के हुए हैं इस ग्राउंड पे, 22 मैच हुए T20 के अभी तक, जिसमें से 9 मैच पहली बैटिंग करने लेनी जीती है, 13 मैच दूसरी बैटिंग करने लेनी जीती है। चेस करना इसमें मतलब आसान है ये देखा जाए, बट ये जब ड्यू आती थी तब चेस होता था। अभी के टाइम आपको मैं बता दूँ, लखनऊ में रहता हूँ तो ड्यू अभी तो इस वक्त आती नहीं है, बाई चांस अगर आ गई तो वो बात अलग है, बट फिलहाल के लिए ड्यू नहीं आती है, तो चेस करना मुश्किल रहेगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो जो पहली बैटिंग कर रही है उसी के आप सपोर्ट कीजिएगा, सेकंड बैटिंग को नहीं। ठीक है, स्कोरिंग पैटर्न की बात करें, 150 से कम 5 बार बनता हुआ देखा गया है, और 150 से लेकर 170 के बीच में 6 बार बनता हुआ देखा गया, 170 से लेकर 190 के बीच में 4 बार, 190 से ज़्यादा 7 बार। यहाँ का जो एवरेज स्कोर है दोस्तों 170 तक जाता है, हाई स्कोर 236 तक गया है और नॉर्मल स्कोर 108 तक। तो आज के मैच में जो स्कोर रहने वाला है देखा जाए तो सामने आरसीबी और एसआरएच की टीम है। एसआरएच अगर पहली बैटिंग कर रही है तो आप मान सकते हैं कि 200 के ऊपर टारगेट जाएगा, बट आरसीबी पहली बैटिंग कर रही है तो हम लोग मानेंगे 180। तो आज का जो हम लोग को स्कोर रहने वाला है वो 180 200 तक स्कोर देखने को मिलेगा, इतना टारगेट जाएगा। प्लस अगर चेस भी हो रहा है तो मान के चलेगा कोई 160 तक आराम से चेस हो जाएगा। अगर 200 को मतलब टारगेट जा रहा है तो थोड़ा मुश्किल रहेगा, 160 या 180 बिल्कुल आराम से चेस हो जाएगा। ये पॉइंट आप यहाँ से नोट कर लीजिए। दूसरा, इस ग्राउंड पे कुछ मैचेस हुए उनका रिकॉर्ड मैंने निकाला है, वो देखिए, वो रिकॉर्ड के बारे में आपको बता दूं। लखनऊ और एसआरएच का मैच हुआ था लास्ट, तो लखनऊ ने 205 रन बनाए थे, एसआरएच ने 206 बनाए थे, जिसमें फास्टर को टोटल 6 विकेट मिली थी, स्पिनर को 3 विकेट मिला था। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि बैट्समैन को और फास्टर को तीनों की इक्वली हेल्प है, इस मैच में आपको देख के आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद लखनऊ वर्सेस पंजाब का मैच हुआ था, लखनऊ ने 159 बनाया था, पंजाब ने 161 बनाया था। लखनऊ ने 166 बनाया था, सीएसके ने 168 बनाया था। देखा जाए तो यहाँ पे अभी तक लखनऊ का होम ग्राउंड है तो लखनऊ के मैच होते थे, बस आज का जो मैच होने वाला है वो आरसीबी वर्सेस एसआरएच का है। देखा जाए तो बिल्कुल जैकपॉट मैच है। क्या रहने वाला है आज का सब कुछ बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यहाँ से आपको मैंने A to Z सब चीज़ क्लियर कर दिया है। दोनों टीमों का रिसेंट फॉर्म अब देख लेते हैं। 24 मैच खेले हैं दोनों ने अपने सामने, जिसमें 13 मैच एसआरएच ने विन किया है और 11 मैच आरसीबी। देखा जाए तो एसआरएच स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू आरसीबी, बट फॉर्म की बात करें तो जो फॉर्म है एसआरएच का उसमें देखा जाए तो केवल बैट्समैन चल रहे, बॉलर उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं। केवल बैट्स कम इन बॉलिंग में अच्छा परफॉर्मेंस कर पा रहे हैं और बॉलर्स भी नहीं अच्छा योगदान दे पा रहे हैं। बैटिंग में देखा जाए तो अभिषेक शर्मा हो गए, ट्रेविस हेड हो गए, रेडी हो गए, ये सब अच्छा मतलब इन सबको दे रहे हैं हिटिंग का चांसेस, बट बॉलिंग में केवल पैट्स कमिन अकेला पड़ जा रहा है, इसलिए वे सारे हारते हुए जा रही है। वही आरसीबी की बात करें तो इनके बॉलर भी बिल्कुल अच्छे खासे और प्लस बैटर भी है। लास्ट के 5 मैच की बात करें, 4 मैच जीते, 1 मैच अबाउंडेड हुआ था। इनके बात करें तो 1 मैच विन हुआ, 1 मैच ड्रॉ हुआ है, सॉरी 2 मैच विन हुआ, 1 मैच ड्रॉ हुआ, 2 मैच लॉस हुआ, ये इनका रिकॉर्ड है। कंपेयर करें दोनों का रिसेंट फॉर्म का अगर रिकॉर्ड मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूँगा तो बेंगलोर ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू आरसीबी अभी। ये सब जो पहले का रिकॉर्ड है उसके हिसाब से तो एसआरएच स्ट्रॉन्ग दिखा रही है, बट जो 2025 में खेलने हैं दोनों टीमों का, उनका रिकॉर्ड अगर मैं देखूं तो उस हिसाब से आरसीबी स्ट्रॉन्ग है। तो आज के मैच में सीधा सिंपल सादा 5 प्लेयर लेना है हम लोगों को, एसआरएच की तरफ से 6 प्लेयर लेना है हम लोगों को।
बेंगलुरु की तरफ से। 5 से भी आप कम कर सकते हैं। यहाँ से मेरे को लगता है एसआरएच की तरफ से केवल 4 प्लेयर मेन रहने वाले हैं। मैं आपको बता दूं तो ट्रेविस हेड खेलेंगे तो वो रहने वाले हैं, या तो आप शेख शर्मा ले लीजिएगा, ईशान किशन ले लीजिएगा और क्लासन, ये तीन हो गए। एक बॉलर में पैट्स कमिंस, ये 4 प्लेयर बेस्ट रहेंगे एसआरएच की तरफ से। इनकी तरफ से बात करें तो रजत पाटीदार, विराट कोहली, अभी A to Z सब बताऊंगा, प्लेयर्स की स्टार्ट बताऊंगा, सब कुछ A to Z बिल्कुल वीडियो बनते रहेगा। आगे बढ़ता हूँ। आरसीबी की पॉजिटिव प्लेइंग 11 की बात करें तो पी साल्ट हो गए, फिर विराट कोहली, ये दोनों ओपनिंग करते हुए आप लोग देखेंगे। तीसरे नंबर पे आएंगे स्वास्तिक शिकारा, उसके बाद रजत पाटीदार आएंगे, फिर जितेश शर्मा, फिर रोमारियो सपर्ट, फिर टिम डेविड, फिर कुणाल पांड्या, फिर भुवनेश्वर, फिर उसके बाद नकदी आएंगे, फिर यश दयाल आएंगे। ये 11 प्लेयर के साथ ग्राउंड पे उतरने वाली है लखनऊ के। जो इम्पैक्ट प्लेयर पर आएंगे सुरेश शर्मा आएंगे, किसकी जगह पे आएंगे, स्वास्तिक शिकारा की जगह पे आएंगे। ठीक है दोस्तों। पावर प्ले डेथ में कौन बॉलिंग कराएगा ये जान लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि पावर प्ले डेथ में विकेट गिरने के चांसेस जो रहते हैं वो 70% चांसेस रहते हैं। मान के चलिए जो एसआरएच के विकेट गिरेंगे वो मिडिल ऑर्डर में तो जो विकेट गिरने की संभावना है नहीं, क्योंकि मिडिल ऑर्डर के जो बैट्समैन है वो प्लेसमेंट करेंगे, बट पावर प्ले और जो डेथ के रहेंगे वही अपने विकेट जल्दी देंगे। तो पावर और डेथ में कौन बॉलिंग कराएगा ये जान लीजिए। भुवनेश्वर 2 ओवर कराएंगे, यश दयाल 1 ओवर कराएंगे, नकदी 2 ओवर कराएंगे, कुणाल पांड्या। इनकी तरफ से मेन बॉलर की बात करें, मतलब एसआरएच की तरफ से मेन बॉलर अगर कौन है, सॉरी आरसीबी की तरफ से, तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। सुरेश शर्मा हो गए, डेथ में कराएंगे भुवनेश्वर 1 ओवर डेथ में, नकदी 2 ओवर और यश दयाल। ठीक है, ये बॉलर हैं पावर प्ले के, ये हैं डेथ के। बट जो मेन बॉलर है दोस्तों नकदी हो गए और यश दयाल। भुवनेश्वर अभी उस अच्छे खासे फॉर्म में नहीं है तो आप इनको स्किप करिएगा, बट इन 2 प्लेयर को आप बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा, यश दयाल और नकदी। इन दोनों को लेके चलना है, एक पैट्स कमी नहीं है। 3 बॉलर आपको कंफर्म रखना है। स्पिनर में आप कुणाल पांड्या को भी ट्राई कर सकते हैं या सुरेश शर्मा को, दोनों बेस्ट ऑप्शन है। अभी स्टैट्स के हिसाब से मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि दोनों में से लेना किसको है। अब पी साल्ट और विराट कोहली का मतलब स्टैट देखते हैं तो रिसेंट फॉर्म इनका देखिए 26 रन, 1 रन, 4 रन, 65 रन, 37 रन, 86% A to Z सब लोग लेके आएंगे। बट इनको हम लोगों को कब लेना है, लेना तो सेफ है, मैं आपको बता दूं लेना इनको सेफ है। अगर ये 20-30 रन भी बना दिए तो पावर प्ले में तो हमारी टीम लॉस चली जाएगी, इसलिए एसएल टीम में हम इनको सेफ लेंगे। बट इनको कैप्टन या वाइस कैप्टन कब रखना है तो ये जान लीजिए। अगर पहली बैटिंग कर रही है तो इनको कैप्टन वाइस कैप्टन बिल्कुल नहीं करिएगा। दूसरी बैटिंग कर रही है तो चेस करते वक्त एक संभावना है कि 50 रन की पारी खेल सकते हैं। पहली बैटिंग में इनका विकेट जल्दी जाएगा। ठीक है दोस्तों। वही जगह विराट कोहली की बात करते हो, सॉरी पहले इनका देख लेते हैं टीम के सामने क्या रिकॉर्ड है। सारे के सामने इन्होंने 3 मैच खेले, 113 रन बनाए, 38 का एवरेज है, और इस ग्राउंड पे 1 मैच खेले हैं, 32 रन बनाए, अच्छा खासा रिकॉर्ड है। ऐसा सेफ प्लेयर लेंगे, अगर पहली बैटिंग कर रही है, दूसरी बैटिंग कर रही है तो आप वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट आपका पी साल्ट का मैंने क्लियर कर दिया है। विराट कोहली की बात करें 62 रन, 51 रन, 70 रन, 73 रन, और मतलब एसआरएच के सामने 23 मैच खेली है, 762 रन बनाई है, 36 का एवरेज। इस ग्राउंड पे 1 मैच खेली है, 31 का रन बनाई है। देखा जाए इनका भी रिकॉर्ड सही है। कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी बेस्ट प्लेयर रहेंगे, चाहे पहली बैटिंग करे चाहे दूसरी बैटिंग करे। सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन इनको सब लाएंगे, तो आप भी सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन जाना चाहते हैं तो विराट कोहली को कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं। ठीक है, एक सेकंड। अब ये आ गए मेन प्लेयर ट्रम्प, जो आगे ट्रम्प हमारा काम करेंगे वो रहेंगे स्वास्तिक। तीसरे नंबर पर बैटिंग आगे 1% एसएल टीम में कोई नहीं लाएगा। इनका रिसेंट फॉर्म देखें 3 रन, 7 रन, 0 रन, 5 रन, 62 रन। इस ग्राउंड पे पहला मैच है, इस टीम के सामने भी इनका पहला मैच है। तो आज के मैच में हमारे ट्रम्प लगा काम करेंगे। A to Z कोई भी इनको टीम में नहीं रखेगा, हम लोग इनको लेके चलेंगे। उसके बाद रजत पाटीदार चौथे नंबर पर बैटिंग है। रिसेंट फॉर्म देखिए 11 रन, 6 रन, 1 रन, 12 रन। बैटिंग पाते नहीं इसलिए इनका इतना अच्छा सा रिकॉर्ड निकलता नहीं है, क्योंकि ये बैटिंग पाते हैं तो ओवर उतने अच्छे खासे बचते नहीं है। ठीक है, अगर टॉप ऑर्डर से आप हटा रहे हैं, जैसे किसको हटाएंगे, टॉप ऑर्डर से पी साल्ट को हटा रहे हैं, तो यहाँ से आप रजत पाटीदार को या जितेश शर्मा को ट्राई कर सकते हैं। एसआरएच सामने 3 मैच खेली, 107 रन बनाई, 36 का एवरेज। ग्राउंड पे इनका आज पहला मैच होने वाला है। अब जितेश शर्मा की बात करते हैं और रेमो सफट, मतलब आर सेफर्ट की बात करते हैं, रोमारियो सेफर्ट की। दोनों हम मेन प्लेयर रहने वाले। क्यों? क्योंकि इन दोनों में से कोई एक ही लाएगा, हो सकता है इन दोनों में से कोई किसी को ना लाए। तो मैं आपको 6 प्लेयर में से बेस्ट प्लेयर बताऊंगा। तो देखिए पी साल्ट को अगर आप स्किप कर रहे हैं तो पी साल्ट को स्किप करके आप सीधे रजत पाटीदार को उठा लीजिएगा। ठीक, अगर एक और प्लेयर बढ़ाना चाहते हो तो रेमो सेफर्ट और जितेश शर्मा में से आप ले जाना चाहते हो तो सेफर्ट को लेके जाइएगा। क्यों? क्योंकि ये 2 से या 3 ओवर भी कराते हुए नजर आएंगे, प्लस छठे नंबर बैटिंग भी करेंगे, अच्छी खासी बैटिंग करते हैं, अच्छी खासी हिटिंग करते हैं। 53 रन नवाद गए थे, इनका रिसेंट फॉर्म है। और देखा जाए तो एसआरएच के सामने 2 मैच खेले, 15 रन बनाए, 15 का एवरेज। इस ग्राउंड पे 1 मैच खेले, 0 रन बनाए। इनका रिसेंट फॉर्म 7 रन, 20 रन, 11 रन। एसआरएच के सामने 5 मैच खेले, 85 रन बनाए, 21 का एवरेज। इस ग्राउंड पे 2 मैच खेले, 8 रन बनाए, 4 का एवरेज है। ठीक है, ऐसा इनको लेके ले लेंगे। एक सेकंड, पी साल्ट हटा रहे हैं तो रजत पाटीदार लीजिएगा। टोटल अब बैटिंग का मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा। पी साल्ट लिए हैं, सेकंड बैटिंग में पी साल्ट को लीजिएगा, पहली बैटिंग में रजत पाटीदार को। विराट कोहली हो गए, पी साल्ट हो गए,
और स्वास्तिक हो गए, उसके बाद रेमो सेपर्ड हो गए। ये 4 प्लेयर आपके डन हो गए अभी तक बैटिंग में, ठीक है। अब बॉलिंग सेक्शन में बात कर लेते हैं, बॉलिंग में किसको लेके चलना है। टीम डेविड को फिलहाल के लिए नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे ये मैं आपको पॉइंट क्लियर कर दूं। इनकी बैटिंग आते आते टोटल 18 या 19 ओवर हो जाता है और ऐसा टीम में इनको कोई लेके भी नहीं आएगा, तो आप इनको बिल्कुल स्किप कर दीजिएगा, ठीक। देखा जाए तो टीम के सामने 3 मैच में 104 रन 52 का एवरेज है, इस ग्राउंड पे 2 मैच में 67 का एवरेज है, ठीक। कुणाल पांड्या 4 ओवर की स्पिन बॉलिंग कराएंगे। अगर स्पिनर बॉलर आपको जाना है तो कुणाल पांड्या का सब ऑप्शन रहेंगे। सेफ रखिएगा, कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं करिएगा। रिसेंट फॉर्म 1 विकेट 73 रन 1 विकेट। और इस टीम के सामने देखा जाए एसआरएच के तो 14 मैच खेलिए 253 रन बनाइए, 25 का एवरेज है। इस ग्राउंड पे 13 मैच खेलिए 222 रन बनाइए, 32 का एवरेज है, ठीक है। नॉर्मल रिकॉर्ड है, इनको ऐसा सेफ प्लेयर लीजिएगा अगर लीजिएगा, अदरवाइज कैप्टन वाइस कैप्टन बिल्कुल नहीं करिएगा। अब आ गई बॉलिंग सेक्शन की बात। बॉलिंग सेक्शन में आप जान लीजिए, बैटिंग सेक्शन में तो मैंने बता दिया है। अब मेन जो रहेगा हम लोगों को बॉलिंग सेक्शन में रहेगा भुवनेश्वर और यश दयाल, इन दोनों में से किसको लेना है ये क्लियर कर दूं तो यश दयाल सबसे बेटर रहेंगे कंपेयर टू भुवनेश्वर। क्यों मैं भुवनेश्वर को मना कर रहा हूं आपको लेने से, क्यों? क्योंकि आप इनका रिसेंट फॉर्म देख रहे हैं दोस्तों, उतना अच्छे खासे फॉर्म में है नहीं, इसलिए मैं इनको आपको स्किप करने कह रहा हूँ। देखा जाए सारे सामने 2 मैच में 4 विकेट है, इस ग्राउंड पे 1 मैच में 1 विकेट है, ठीक। वही इनका रिसेंट फॉर्म देखा जाए 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, ये एक विकेट तो निकाल रहे हैं, ये आप देख रहे होंगे। बट टीम के सामने 4 मैच में 3 विकेट है, इस ग्राउंड पे इनका पहला मैच है। इस ग्राउंड पे इनका पहला मैच है तो मेरे को लगता है कि कुछ अच्छा करके दिखाएंगे। 15% सिलेक्शन है, कोई लाएगा नहीं, ट्रम्प प्लेयर रहेंगे। मान के चलिए पहले ओवर में 1 विकेट पा गए तो ये 2 या 3 विकेट निकालते हुए आपको आज नजर आते हुए दिखेंगे, ठीक है। नकदी की बात करें और सुयन शर्मा या कुणाल पांड्या में से किसी एक को लेना है। अगर दोनों में से मैं आपको बताऊं तो 4 ओवर कुणाल पांड्या के कंफर्म रहेंगे। इनके शायद ओवर कटे तो आपको सीधे सेफ कुणाल पांड्या उठा लेना है, इनको यहां से स्किप कर देना है। नकदी की बात करें 3 विकेट रिसेंट फॉर्म देखा जाए, इस टीम के सामने साइज के 3 मैच खेले 4 विकेट निकाले, इस ग्राउंड पे इनका पहला मैच है। 26% सिलेक्शन है, 3 बॉलर हो गए 4 बैट्समैन, टोटल 7 प्लेयर आपको आरसीबी के बेस्ट बता दिया है। जीएल के लिए बैटर रहेंगे 7 प्लेयर, अदरवाइज आप किसी को भी ट्राई नहीं कीजिए। कौन कौन? एक नकदी हो गए, ठीक, आप सुनिएगा बिल्कुल ध्यान से। एक नकदी हो गए, उसके बाद एक हो गए ये दयाल हो गए, उसके बाद कुणाल पांड्या, ये 3 बॉलर हो गए। उसके बाद बैटिंग सेक्शन में पी साल्ट हो गए, विराट कोहली हो गए, स्वास्तिक हो गए और रेमो सेपर्ड हो गए। ये 7 प्लेयर बेस्ट रहेंगे जीएल टीम के लिए, इनको 7 को ट्राई कीजिएगा। ये आरसीबी के बेंच प्लेयर है, आप इनका रिसेंट फॉर्म मतलब ये रहा सब कुछ है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कोई प्लेयर आया तो आपको मतलब दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने सारे रिकॉर्ड निकाल के रख दिए हैं। एसआरएच टीम की अब बात करते हैं पॉजिबल प्लेइंग 11 के बारे में। ए टाइट खेलेंगे, अभिषेक शर्मा मतलब टी हेड नहीं खेलेंगे। पॉजिबल प्लेइंग 11 में पता चल गया कि टी हेड नहीं खेलेंगे, ठीक है। तीसरे नंबर पर ईशान किशन, फिर एच क्लासन आएंगे, फिर मेंडिस आएंगे, फिर अंकित वर्मा आएंगे, फिर नीतीश कुमार रेड्डी आएंगे, फिर पैट्स कमिंस, फिर हर्षाल पटेल, हर्षद दुबे, ईशान मलिंगा। ये 11 प्लेयर के साथ एसआरएच उतरने वाली है। जेड अंसारी खेलेंगे ए टाइट की जगह पे। आज के जो मेन रहेंगे वो ए टाइट रहेंगे और यहाँ से ईशान किशन रहेंगे और के मेंडिस रहेंगे। ये 3 प्लेयर ट्रम्प रहेंगे किसकी तरफ से? एसआरएच की तरफ से, ठीक। बट लेना किस किस को है आगे मैं बताऊंगा, पहले जान लेते हैं पावर प्ले में कौन बॉलिंग करेगा। क्योंकि इनकी तरफ से देखा जाए तो मेन बॉलर केवल एक ही है दोस्तों, वो भी हैं पैट्स कमिंस हो गए मेन बॉलर, ठीक है। हर्षाल पटेल हो गए, एक विकेट निकाल देते हैं, 1 से 2 विकेट पा जाते हैं। मलिंगा की बात करें, लास्ट मैच में इन्होंने 3 विकेट या 4 विकेट निकालते हुए देखा गया था। तो मेन बॉलर की बात करें तो क्या है? पैट्स कमिंस, हर्षाल पटेल, एस मलिंगा। इनकी बात करें तो इनको क्लियर ही आप हटा दीजिएगा। डेथ में भी 2-2 ओवर कराते हैं, मलिंगा भी डेथ में कराते हैं, पैट्स कमिंस भी कराते हैं और हर्षाल पटेल भी कराते हैं, ठीक। यही 3 बेस्ट है, इन तीनों में से किसी 2 को लेना है। किस किस को? पैट्स कमिंस को आप उठा लीजिएगा। पैट्स कमिंस को अगर उठा रहे हैं तो पी साल्ट को हटा दीजिएगा। पैट्स कमिंस को अगर उठा रहे हैं तो पी साल्ट को हटा दीजिएगा। तो अगर पी साल्ट को उठा रहे हैं तो यहाँ से पैट्स कमिंस को हटा दीजिएगा। ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर। हर्षाल पटेल और मलिंगा, इन दोनों को बिल्कुल ऐसा सेफ उठा लीजिएगा। पैट्स कमिंस को हटा दीजिएगा अगर पी साल्ट ले रहे हैं। अगर पी साल्ट हटा रहे हैं, अगर पी साल्ट ले रहे हैं तो यहाँ से पैट्स कमिंस को हटा के हर्षाल पटेल, अगर पी साल्ट को वहाँ से ले रहे हैं तो यहाँ से पैट्स कमिंस हटा के ये, फिर उल्टा कर लीजिएगा, ठीक है। जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो क्लियर कर दे रहा हूँ। देखिए पी साल्ट अगर आप हटा रहे हैं तो आप पैट्स कमिंस ले लीजिएगा। अगर पैट्स कमिंस को हटा रहे हैं तो पी साल्ट को रखिएगा, उसकी जगह पे फिर हम लोग को ले लेंगे हर्षाल पटेल। 2 बॉलर लेना है हम लोगों को, किसकी तरफ से? एसआरएच की तरफ से, ठीक। अब क्लियर हो गया होगा दोस्तों। बात करिए टाइट का रिसेंट फॉर्म देखें, इनका 13 रन, इससे पहले वाले मैच में आउट हुए थे। 35% सिलेक्शन कोई नहीं लाएगा। 2 ट्रम्प प्लेयर मिल गए आज के। 1 साइडेड एसएल टीम में विनिंग हो गई हमारी कंफर्म। कौन कौन 2 ट्रम्प प्लेयर हो गए? एक सेफर्ड हो गए, एक स्वास्तिक हो गए, एक टाइड हो गई। ये 3 प्लेयर ट्रम्प मिल गए। अगर तीनों में से किसी ने भी 100 रन की पारी खेल दी तो 1 साइडेड विनिंग कंफर्म है, ठीक है। देखा जाए तो आरसीबी के सामने 1 मैच खेले 4 रन बनाए, इस ग्राउंड पे 2 मैच खेले 13 रन बनाए, 7 का एवरेज है। अभिषेक शर्मा की बात करें 59 रन, 0 विकेट, 74 रन, 0 रन, 8 रन, 40 रन।
और आरसीबी के सामने 9 मैच खेले, 197 का 25 का एवरेज, ग्राउंड पे एक मैच खेले, 59 रन बनाए। ठीक, कैप्टन और वाइस कैप्टन के बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। क्योंकि आज अपनी खुन्नस भनास निकालेंगे। जो लखनऊ के सामने आउट हुए थे, जो थोड़ी बहुत फाइटिंग हुई थी, वो आप देखे होंगे, तो उसकी भरास आज ये आरसीबी के सामने निकालेगा। तो इनको कैप्टन करने के बिल्कुल नहीं भूलेगा। अभिषेक शर्मा आज के मैच में 30 से 50 रन की पारी खेलते हुए आपको दिखेंगे। ईशान किशन 52% सिलेक्शन एसएल टीम में ए टू जेड सब लाएंगे। क्योंकि लास्ट मैच 35 रन की पारी खेले थे। आरसीबी के सामने 13 मैच में 384 रन, 30 का एवरेज। इस ग्राउंड पे 3 मैच खेले हैं, 126 रन आए, 42 का एवरेज, रिकॉर्ड सही है। इनको ऐसा सेफ प्लेयर हम लोग उठा लेंगे। ठीक है, अगर यहाँ से क्लासिन ले रहे हैं तो ए टाइट को हटा दीजिएगा, मैं पहले बता रहा हूँ। क्लासिन ले रहे हैं तो ए टाइट को हटा दीजिएगा, ए टाइट को हटा रहे हैं तो क्लासिन ले लीजिएगा। यहाँ पे आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया। ईशन फॉर्म 47 रन, 23 रन, 7 रन, 71 रन। इस ग्राउंड में आरसीबी के सामने 4 मैच खेले, 210 रन बनाए, 53 का एवरेज। इस ग्राउंड पे एक मैच खेले, 47 रन बनाए। ठीक है, दोनों क्लियर कर दिया। ए टाइट को लीजिएगा, क्लासिन को हटाइएगा, क्लासिन को लीजिएगा तो ए टाइट को हटाइएगा। ठीक है, मेंडिस को फिलहाल कोई नहीं लाएगा एसएल टीम में। अगर कोई ला भी रहा है तो आप स्किप करिएगा, ओवर कराएंगे नहीं, बैटिंग करेंगे। बैटिंग में कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं। 32 रन, 0 रन, 0 विकेट, 32 रन, 1 विकेट। आरसीबी के सामने पहला मैच इस ग्राउंड पे एक मैच खेले, 32 रन बनाए। अंकित वर्मा की बात करें, ईशन फॉर्म 5 रन, 3 रन, 19 रन, इनको बिल्कुल नहीं लिएगा। छठे नंबर बैटिंग आएंगे, 12 या 13 मतलब 15 या 18 ओवर में आएंगे, बैटिंग पाएंगे नहीं उतनी खास। 27% सिलेक्शन एसएल टीम में कोई नहीं लाएगा। जीएल टीम में सब ट्राई कर सकते हैं, एसएल टीम में स्किप करिएगा। आरसीबी के सामने पहला मैच है, इस ग्राउंड पे एक मैच खेले, 5 रन बनाए, उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। एक पॉइंट क्लियर करूंगा, बैटिंग तो ऑर्डर क्लियर कर दिया, बॉलिंग आगे है। तो एक चीज़ जान लीजिए, यहाँ पे मेंडिस हो गए और ये टायर्ड हो गए ईशान किशन। ये 3 प्लेयर में से कोई 2 प्लेयर जरूर चलेंगे आज के मैच में। ठीक, तो यहाँ से मेंडिस अगर आप उठा रहे हैं तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये टायर्ड को हटा दीजिएगा। ठीक, फिर क्लासिन को तो आप सेफ लिख लीजिए। यहाँ पे अभी क्लासिन सेफ, देखिए अभिषेक शर्मा, क्लासिन, ईशान किशन, ये 3 प्लेयर सेफ। ए टायर्ड और मेंडिस में से किसी एक को लीजिएगा, मैं अभी आपको बता दिया हूँ। ठीक, फिलहाल के लिए टायर्ड को ज़्यादा लीजिएगा क्योंकि ये टायर्ड बेस्ट रहेंगे। नितेश रेड्डी की बात करें, अच्छे बैटिंग करते हैं, 7 नंबर पे दिखा रहा है। बट अगर टॉप ऑर्डर बैटिंग आ रहे हैं तो इनको बिल्कुल लीजिएगा, बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं। 11% सिलेक्शन है। कल अगर मैं देखूंगा बैटिंग ऑर्डर में अगर टॉप पे दिख रहे हैं तो मैं इनको लूंगा। आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको टू सारे डिटेल्स मिलेंगे, जहाँ आपको 6 जीएल टीम मिलेगी, 1 एसएल टीम मिलेगी और साथ साथ टॉस के बाद सारे अपडेट मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 रुपये चार्ज नहीं। आप सोच रहे हो थोड़े बहुत पैसे लेंगे, तो बिल्कुल नहीं, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। 6 जीएल भी विनिंग की टीम मिलेगी, 1 एसएल भी टीम विनिंग की मिलेगी। ठीक है, आरसीबी के सामने एक मैच खेले, 13 रन बनाए। इस ग्राउंड पे एक मैच खेले, 5 रन बनाए। पैट्स कभी ना, बॉलिंग सेक्शन की बात आ गई है। ईशन फॉर्म 0 विकेट, 3 विकेट, 19 रन, 1 विकेट। आरसीबी के सामने 8 मैच में 8 विकेट है। इस ग्राउंड पे एक मैच में 0 विकेट है। अगर इनको ले रहे हैं तो पी साल्ट को क्लियर हटा दीजिएगा, मैं आपको क्लियर बोल दिया हूँ। ठीक, यहाँ से आपका ये पॉइंट क्लियर कर दिया हूँ। दूसरा, हर्षाल पटेल और हर्ष दुबे, इन दोनों में किसको लेना है? हर्ष दुबे का रिकॉर्ड 1 विकेट ग्राउंड पे पहला, मतलब आरसीबी के सामने पहला मैच, इस ग्राउंड पे एक मैच खेले, 1 विकेट। इनका एक आरसीबी के सामने 5 मैच 6 विकेट, इस ग्राउंड पे 3 मैच में 2 विकेट। देखा जाए तो दोनों सेम पोजीशन पे, 7% एक्सेल टीम में कोई लाएगा नहीं, इनको हटाना रिस्क रहेगा, तो हम लोग हर्षाल पटेल को यहाँ से सेव उठा लेंगे। ठीक, ये हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से मलिंगा आ गए और जेड अंसारी आ गए। मलिंगा इस मतलब देखा जाए तो 13% सिलेक्शन है फिलहाल के लिए, आज के मैच में सब लाएंगे, बट ट्रम्प प्लेयर भी हो सकता है अगर कोई नहीं ला रहा है। एशन फॉर्म 2 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट। आरसीबी के सामने पहला मैच, इस ग्राउंड पे एक मैच खेले, 2 विकेट निकाले। ऐसा ट्रम्प प्लेयर हम लोग इनको उठा लेंगे। किसको हटा के? हर्षाल पटेल या पैट्स कमिंस को हटा के एक को उठा लेंगे। ठीक, जेड अंसारी को लेंगे नहीं क्योंकि 2 से 3 ओवर कराएंगे। ईशन फॉर्म 0-0, आरसीबी के सामने पहला मैच, इस ग्राउंड पे एक मैच खेले, 0 विकेट पाए। ठीक है, उतना अच्छा खासा रिकॉर्ड नहीं। इधर से बॉलिंग सेक्शन में बता दूँ तो आपको क्लियर, एहसान मलिंगा उठाएगा, हर्षाल पटेल, ये 2 प्लेयर कंफर्म हो गए। ठीक, एहसान मलिंगा और हर्षाल पटेल 2 बॉलर कंफर्म। बैटिंग में आपको क्लियर करूँ, अभिषेक शर्मा, ए टाइट, ईशान किशन, क्लासन, ये 4 बैट्समैन हो गए और ये 2 बॉलर हो गए। 4, 2, 6, 7 प्लेयर आरसीबी के बताएं, 6 प्लेयर। इनके 13 प्लेयर में से अगर आप बार बार उल्टी मतलब गर करके टीम बनाएंगे तो 1 साइडेड विनिंग जाएगी, आप जीएल की भी जीत सकते हैं। ठीक है, ये एसआरएच के बेंच प्लेयर है, इनका रिकॉर्ड आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी के लिए मैंने टीम केवल परसेंटेज के हिसाब से बनाई है, फाइनल टीम में ही समझिएगा। फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे दूंगा, ये केवल परसेंटेज का था। क्लासन, विकेट कीपर में पी साल्ट, आई किशन, बैटिंग सेक्शन में विराट कोहली, रजत पाटीदार, ऑलराउंडर में अभिषेक शर्मा, कुणाल पांड्या, पैट्स कमिंस, और बॉलिंग सेक्शन में हर्षाल पटेल, ईशान मलिंगा, एल नकदी। कैप्टन विराट कोहली है, वाइस कैप्टन अभिषेक शर्मा। फिलहाल के लिए फाइनल टीम में आपको जो चेंजेस मिलेंगे वो पैट्स कमिंस हटाते हुए आपको दिखूंगा, कुणाल पांड्या हटाते हुए दिखूंगा, और यहाँ से हाँ ये 3 प्लेयर में आपको हटा के कोई कॉमन या ट्रम्प प्लेयर लेता हूँ आपको नजर आऊंगा, जो 1 साइडेड मेरी विनिंग टीम जाएगी। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ दूसरी वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।